नमस्कार दर्शकों और श्रोताओं, हिंदी कहानी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए असल पत्नी की कहानी लेकर आया हूँ। आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। कहानी को अंत तक सुनकर साथ दीजिएगा। ये कहानी एक युवक की है जिसका नाम अमृत है। अमृत का जीवन बाहर से देखने में बहुत मज़ेदार और सुखी लगता था। बड़ा घर, हंसता खेलता परिवार, सुख सुविधाएँ, सब कुछ था। गाँव में उनके परिवार की इज्जत थी और उनकी परिपक्व उम्र के कारण चारों ओर से शादी की बातें आती थीं। लेकिन इस चमकदार बाहरी आवरण के भीतर एक कठोर सत्य छिपा था जो अमृत के मन में हर पल बोझ बना रहता था। ये कहानी उनके संघर्ष, प्रेम और अंत में मिले सुख की है। अमृत का घर गांव का सबसे बड़ा और सुंदर घर था। विशाल आंगन, रंग बिरंगे फूलों से सजा बगीचा और ऊंची दीवारों से घिरा वह घर देखकर हर किसी को लगता था कि यहाँ सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं है। अमृत के माता पिता, बड़े भाई भाभी और छोटी बहन सब मिलकर रहते थे। अमृत मंझले बेटे थे और उनकी जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से थी। वे मेहनती थे, हमेशा हंसते हुए चेहरे पर गांव वालों से बात करते थे और सबका मन जीत लेते थे। लेकिन इस सुख के पर्दे के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। अमृत का परिवार लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था। अमृत के पिता ने गांव में व्यापार का सपना देखा था, बड़ी दुकान खोलने, गांव में नया उद्योग लाने और परिवार का नाम और उज्जवल बनाने की उनकी बड़ी योजना थी। लेकिन व्यापार में निवेश किए गए पैसे और ब्याज के बोझ ने परिवार को दबाना शुरू कर दिया। अमृत को यह बात पता थी, लेकिन उन्होंने कभी बाहर किसी से यह पीड़ा नहीं बांटी। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, इस कर्ज के बोझ से परिवार को मुक्ति दिलानी है। अमृत की उम्र शादी करने लायक हो चुकी थी। गांव में उनके हंसमुख स्वभाव और मेहनती आदत के कारण कई लोग अपनी बेटियों के लिए उन्हें पसंद करते थे। एक दिन गांव के ही एक कुलीन परिवार की एक अच्छी लड़की प्रिया से उनकी शादी की बात पक्की हो गई। प्रिया सीधी, मेहनती और समझदार थीं। उनकी मुस्कान में अमृत का मन खो गया, लेकिन उनके मन के कोने में हमेशा एक डर था। यह कर्ज का बोझ उनके वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। शादी धूमधाम से हुई, गांव भर के लोग आए, नाच गाना हुआ, कर्ज लेना पड़ा था। प्रिया को दिए गए गहने सोने के जैसे दिखते थे, लेकिन वे नकली थे। अमृत को ये बात हर पल सताती थी। अगर प्रिया को ये बात पता चली तो उनका मन कितना दुखेगा, ये डर उनके मन में हमेशा कांटा बनकर चुभता रहता था। शादी के बाद अमृत और प्रिया का जीवन सामान्य रूप से चलने लगा। प्रिया घर के सभी कामों में मदद करती थी, सास ससुर के साथ मिलकर रहती थीं और अमृत को हमेशा हौसला देती थीं। लेकिन अमृत का मन कभी शांत नहीं था। उनकी हंसी बाहर के लिए ही थी, भीतर ही भीतर उन्हें कर्ज का बोझ दबाए जा रहा था। शादी के बाद बढ़े हुए कर्ज का ब्याज चुकाना भी उन्हें मुश्किल हो रहा था। कुछ समय बाद प्रिया और अमृत के घर में नया मेहमान आया, उनका बेटा आरव। आरव के जन्म से घर में खुशी छा गई। अमृत के मन में भी एक पल के लिए सुख का अनुभव हुआ, लेकिन ये सुख ज़्यादा समय तक नहीं टिका। आरव बड़ा होता गया और घर का खर्च भी बढ़ता गया। अमृत दिन रात मेहनत करते थे, गांव में मजदूरी करते थे, कभी खेत में काम करते थे, कभी व्यापारी की दुकान पर सामान ढोने जाते थे। लेकिन उनकी कमाई से घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। कर्ज का मूलधन चुकाना तो दूर की बात थी, ब्याज चुकाना भी उन्हें मुश्किल हो रहा था। प्रिया हमेशा अमृत से पूछती थीं, आप हमेशा क्यों चिंता में डूबे रहते हैं? कुछ बात मुझे भी बताइए ना। लेकिन अमृत हर बार टाल देते थे। उन्हें लगता था कि अगर ये बोझ प्रिया को पता चला तो उनका मन दुखेगा। वो प्रिया को हमेशा सुखी जीवन देना चाहते थे, लेकिन उनकी ये चाहत उन्हें और पीड़ा दे रही थी। समय बीतता गया, लेकिन अमृत के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कर्ज का बोझ और बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने गांव के एक दोस्त से विदेश जाकर पैसे कमाने की बात सुनी। उनके मन में एक नई आशा जगी। उन्हें लगा कि अगर विदेश जाकर अच्छी कमाई हुई तो ये कर्ज चुकाया जा सकता है और परिवार को सुखी जीवन दिया जा सकता है। अमृत ने यह बात प्रिया से सलाह की। प्रिया को ये बात पसंद नहीं आई। वो अमृत के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन अमृत की पीड़ा और उनके सपनों को उन्होंने समझा। अंततः उन्होंने अमृत को विदेश जाने की अनुमति दे दी। अमृत ने परिवार को भी मनाया और विदेश के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने गांव से और कर्ज लेकर विदेश जाने के लिए पैसे जुटाए।
इस कर्ज ने उनका बोझ और बढ़ा दिया, लेकिन उन्हें विश्वास था कि विदेश में मेहनत करके सब कुछ ठीक किया जा सकता है। अमृत खाड़ी देश पहुँचे। वहाँ उन्हें एक निर्माण कंपनी में काम मिला। काम कठिन था, दिन भर धूप में पसीना बहाना पड़ता था और रात को छोटे से कमरे में थके हुए शरीर के साथ सोना पड़ता था। लेकिन अमृत ने कभी शिकायत नहीं की। उनके मन में एक ही बात थी, घर का कर्ज चुकाना है और प्रिया और आरव को सुखी जीवन देना है। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजा। प्रिया उस पैसे से घर का खर्च चलाती थी। अमृत बाकी पैसा कर्ज चुकाने के लिए भेजते थे। वो प्रिया को हमेशा कहते थे, मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा किए हैं, मैं लौटने के बाद हम कुछ बड़ा काम करेंगे। लेकिन ये बात झूठी थी। उन्होंने बैंक में एक पैसा भी जमा नहीं किया था। उनकी सारी कमाई कर्ज का ब्याज चुकाने में ही ख़त्म हो जाती थी। विदेश में अमृत का जीवन कठिन था। उन्हें प्रिया और आरव की याद हमेशा सताती थी। कभी कभी रात में उनकी आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। कुछ साल बीत गए। अमृत ने बहुत मेहनत की और कर्ज चुकाने में सफल रहे। उनके मन में अब घर लौटने की योजना थी और वो घर लौट आए। लेकिन एक दिन अचानक उनके जीवन में बड़ा संकट आ गया। बेटा आरव सीढ़ी से गिर गया। उन्होंने आरव को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत पैसे लगेंगे। अमृत का दिल दहल गया। उनके मन में हज़ारों बातें चलने लगी। उन्होंने विदेश में कमाए सारे पैसे कर्ज चुकाने और घर के खर्च के लिए भेज दिए थे। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उन्होंने प्रिया को समझाने की कोशिश की, प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उनके मन में कोई उपाय नहीं था। प्रिया ने कहा, आपने बैंक में पैसे जमा करने की बात कही थी ना, मैं भी बैंक से पैसे निकालती हूँ। अमृत का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने प्रिया को इस झूठ के बारे में कभी नहीं बताया था। अब जब प्रिया को ये बात पता चलेगी तो उनका मन कितना दुखेगा। उनका मन डर और शर्म से भर गया। प्रिया अमृत को लेकर बैंक गई। अमृत कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया उनका झूठ जान जाएंगी और उनका विश्वास टूट जाएगा। वे बैंक पहुँचे। प्रिया ने एटीएम से पैसे निकाले। अमृत हैरान रह गए। वो आश्चर्य से प्रिया को देखते रहे। प्रिया और अमृत अस्पताल लौट आए। प्रिया ने डॉक्टर को पैसे दिए। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, आरव की हालत में बहुत सुधार हुआ है, अब कोई खतरा नहीं है। ये बात सुनकर अमृत और प्रिया का मन हल्का हो गया। सभी खुश हुए। उसके बाद प्रिया अमृत को एकांत में ले गई। उन्होंने नरम स्वर में कहा, प्रिया, आपकी पीड़ा मैंने बहुत पहले से ही समझ ली थी। ये पैसे आपने ही भेजे हैं। मैंने घर पे रहते हुए सिलाई मशीन चलाकर, कभी गांव में मेले में जाकर, कभी दूसरों का काम करके थोड़ा थोड़ा कमाया। उससे घर का खर्च चलता था। आपने भेजे हुए सभी पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए थे। आपने नहीं बताया, तब भी मुझे घर की हालत अच्छी तरह पता थी। प्रिया ने आगे कहा, और वह गहना नकली है, ये बात भी मुझे पता है। मैंने आपको कभी ये बात नहीं बताई क्योंकि मेरे लिए सोने के गहने बहुमूल्य नहीं हैं। जिस दिन हमने अग्नि और हमारे सभी रिश्तेदारों को साक्षी मानकर सुख दुख में साथ देने की कसम खाई थी, उस दिन आपने दिया ये गहना मेरे लिए हीरा मोती से कम नहीं था। अमृत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके मन में एक साथ शर्म, आश्चर्य और गहरे प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने प्रिया को एक तक देखा, लेकिन उनके गले से शब्द नहीं निकल सके। प्रिया की इन बातों से उन्हें वर्षों का बोझ एक पल में हल्का महसूस हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया इतनी ज़्यादा बातें समझती हैं और उनकी पीड़ा को इतने करीब से देखा है। प्रिया ने अमृत का हाथ पकड़ा और नरम स्वर में कहा, आपने मुझे हमेशा सुख देने की कोशिश की, लेकिन सुख का मतलब बड़ा घर, सोने के गहने या पैसा नहीं होता। सुख तो हमारी एकता में है, हमारे विश्वास में है। आपने मुझे कभी अपनी पीड़ा नहीं बताई, लेकिन मुझे पता था कि आपके मन पर कितना बड़ा बोझ है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका किया। ये पैसा आपकी मेहनत और मेरे छोटे से प्रयास का संयुक्त फल है। अब हमने ये संकट पार कर लिया और मुझे विश्वास है कि हम बाकी सभी बातें भी मिलकर पार करेंगे। अमृत के मन में एक साथ हजारों भाव उमड़ पड़े। उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसुओं से प्रिया का कंधा भीग गया। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर तुम्हें ये सब पता चला तो तुम्हारा मन दुखेगा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि सत्य और प्रेम हर बोझ को हल्का बनाते हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अब ये बात छोड़ दीजिए।
हमने एक दूसरे को प्यार और विश्वास से बांधा है। ये बंधन किसी नकली गहने से नहीं, हमारे मन के सच्चे प्रेम से बना है। प्रिया हंसते हुए जवाब देती, ये सब हमारे प्रेम की शक्ति है। हमने एक दूसरे का साथ दिया और इस साथ ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दर्शकों और श्रोताओं, ये कहानी अमृत और प्रिया के प्रेम, विश्वास और एकता की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जितना बड़ा संकट आए, अगर हमने एक दूसरे पर विश्वास और प्रेम से साथ दिया तो किसी भी कठिनाई को जीता जा सकता है। सुख का मतलब बड़ा घर, बहुत सारा पैसा या चमकदार गहने नहीं होता। सुख तो हमारे मन की एकता, प्रेम और ईमानदारी में छिपा होता है। अमृत ने अपनी पीड़ा को छिपाकर प्रिया को सुख देने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की समझदारी और प्रेम ने उन्हें सिखाया कि सत्य और साझेदारी से जीवन आसान बनता है। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग अपनी पीड़ा छिपाते हैं और अकेले बोझ ढोते रहते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमने अपनी पीड़ा बांटी और एक दूसरे का साथ दिया तो जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। जीवन में सुख और समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती। सच्चा सुख तो प्रेम, विश्वास और एकता में होता है। अपनी पीड़ा दूसरों के साथ बांटने से ना डरें, क्योंकि इससे बोझ हल्का होता है और प्रेम हर कनाई को जीत सकता है। दर्शकों और श्रोताओं, ये थी कहानी असल पत्नी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए कहानी समाप्त हुई। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं कथावाचक अनु ब्रदर्स विदा लेता हूं। नमस्कार।